बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 हमने शुरू की हुई थी। एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास के वेरीफाई करें फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है इसका हमने प्रूव करना है कि साइन 2 थीटा इक्वल होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जस्ट वेरिफिकेशन करनी है 30 डिग्री के लिए और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री और कॉस, बल्कि इनकी वैल्यू से रख दें यहाँ पे आप। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3/2। और चूंकि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं तो ये वेरीफाइड है। इसी तरह इसको 1 का नाम दें और पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 1। इसमें 45 डिग्री पुट करके देखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 2 इंटू थीटा की जगह 45 डिग्री रखा इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 2 इंटू 45 डिग्री, ये क्या बन गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2। तो जो साइन 90 कितना आ जाएगा 1 और 2 इंटू ये 1/2 का स्केयर बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 और ये कैंसिलेशन के बाद 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी वेरीफाइड है। इसी तरह जो आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो हमने वेरीफाई करना है बच्चों, टू वेरीफाई हमने वेरीफाई करना है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर थीटा -1 को, इसको 1 का नाम दिया और पहले यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर लें आप। पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 30 डिग्री और उसका ऊपर स्केयर है, ये cos का स्केयर है, 2 का स्केयर नहीं है, -1। तो ये क्या आ गया cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2 और उसका स्केयर -1। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/4 -1। तो 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2। तो इधर आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 3/2 -1। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये भी 1/2 आ जाएगा, वेरीफाइड। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों जगह पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 2 इंटू 45 डिग्री इन 1, ये हम 1 में पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 2 cos 45 डिग्री का स्केयर -1। तो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 45 डिग्री कितना होगा, cos 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2, उसका स्केयर -1। cos 90
तो जो कॉज 90 जो है ये तो 0 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, और ये भी आपके पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, सो ये भी वेरीफाइड हो गया। इसी तरह जो आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन हमें है, जो कुछ गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ये है बच्चों हमारे पास। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का ऊपर स्क्वायर माइनस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होती है, 1/2, तो उसका भी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और यहाँ से बच्चों हमारे पास जो tan 60 डिग्री होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, √3। अब देखें ये आ गया 1 और ये 1/4 इज इक्वल टू x इंटू 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर बन गया और साथ में √3 आ गया। तो 1 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू 1/2 इंटू √3 आ गया। तो जो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 डिवाइड कर इस तरह के मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये √3 इस तरफ आ गया, और यहाँ से बच्चों हमारे पास x रह गया। अब 2 2 ज़र 4 और ऊपर जो 3 है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर बन के दोबारा 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बच गया 2 और साथ में √3 है, √3 से कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। वो जो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.3 के।